नमस्कार, मैं मोहित पवार स्वागत करता हूं आपका दी ऑचरिंग में। तो आज बात दलित की। ये शब्द चुनावी मौसम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब नेताजी दलित वोटर्स को अपनी ओर लुभाने की कोशिश करते हैं। देश का मीडिया आपको ये आंकड़े बताता है कि आखिर दलित वोटर्स कितने हैं, किसकी ओर जाएंगे और किसका खेल बनाएंगे, पर उनकी समस्याओं को दूर करने वाला कोई नजर नहीं आता। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को है, तो इन 75 वर्षों में आखिर दलितों के लिए क्या बदला। आज भी भारत में न जाने कितने लोग और कितने गांव ऐसे हैं जहां दलितों को लेकर लोगों की मानसिकता संकुचित है और मन में घृणा है। आज भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं जहां दलितों को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, कुएं में पानी पीने की अनुमति नहीं होती और यहाँ तक कि अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने को अपराध माना जाता है। न जाने कितने ही दलित दूल्हे चाहकर भी घोड़ी पर नहीं बैठ पाते हैं और कितने ही दलित दूल्हे इस हसरत पर मन महसूस कर रह जाते हैं। और यदि कोई दूल्हा जो कि दलित है घोड़ी पर बारात ले जाए तो वो अखबारों में छप जाता है और टीवी की प्राइम टाइम में दिखाया जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक खबर राजस्थान से सामने आई है। दरअसल राजस्थान के बूंदी जिले के चड़ी गांव में एक दूल्हे ने घोड़ी पर बैठकर बारात निकाली। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग बहुत खुश हैं और नाचते गाते बारात में जा रहे हैं, लेकिन ये जितना सामान्य दिख रहा है उतना सामान्य था नहीं। दूल्हे का नाम है श्री राम मेघवाल। इनसे पहले इनके गांव में कभी किसी दलित दूल्हे ने घोड़ी पर बैठकर बारात निकालने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन इनकी ऐसी इच्छा थी और इसकी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन फिर इन्हें कथित रूप से धमकियां मिलने लगी, तब जाकर इन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। फिर एसपी से लेकर डीएम तक ये सुनिश्चित करने में लग गए कि बिना किसी परेशानी के दूल्हा घोड़ी पर बारात ले जा सके। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, यहाँ तक कि एसपी और कलेक्टर खुद मौके पर मौजूद रहे और तब जाकर बारात निकली और शादी एक आम शादी के रूप में संपन्न हो सकी। दूल्हा बनी श्री राम मेघवाल ने कहा, आज़ादी के बाद से मैं इस गांव में इस तरह से घोड़ी पर चढ़ने वाला पहला दलित दूल्हा हूँ। यह उस मानसिकता को बदल देगा जो दलितों को हमेशा नीचे रखने की बात करते हैं। यह समानता की दिशा में एक अच्छा कदम है। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां किसी और समाज के दूल्हे के लिए घोड़ी पर बैठना एक सामान्य सी बात है, वहीं आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी एक दलित दूल्हे के घोड़ी पर बैठने के क्या मायने हैं। तो यहाँ तो सब अच्छा रहा और एक हैप्पी एंडिंग हुई और आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रशासन की मदद से ही सही पर दलितों के लिए चीज़ें बदल रही हैं, पर शायद आप गलत हैं, क्योंकि ऐसी ही एक खबर मध्य प्रदेश से भी आई, जहां सागर जिले के गनियारी गांव में दिलीप अहिरवार की शादी थी। यहां भी कभी कोई दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ा था और ये पहला मौका था। पुलिस की निगरानी में बारात चली तो गई, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। इस बात से नाराज अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले कथित पर तोड़फोड़ की, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और परिवार वालों को धमकाया और मारपीट भी की। इन दो राज्यों से आई दलित दूल्हों की कहानी अलग अलग बातें बयां करती है। जहां एक और उम्मीद दिखाई देती है तो वहीं दूसरी ओर उम्मीद डूबती नजर आती है। एक राष्ट्र और एक समाज के तौर पर यह हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि जब हम आज़ादी के 75 वर्षों का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब नेताजी बड़े बड़े मंचों से बाबा साहेब अम्बेडकर का गुणगान कर रहे हैं, जब हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तब भी हम संविधान के समानता के मूल उद्देश्य को लागू करने में विफल रहे हैं। आज भी यदि कोई दलित घोड़ी पर बैठना चाहता है तो पुलिस को सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं। एक गणराज्य के लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। आरक्षण को खत्म करने की मांग करने वाले ये लोग ये तर्क देते हैं कि अब भेदभाव नहीं रहा, पर सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, जिसका खुलासा श्री राम मेघवाल और दिलीप अहिरवार जैसे लोगों की कहानियां करती हैं। आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठने, कुएं से पानी पीने, मंदिर में जाने, बकरी चराने, यहाँ तक कि बाल कटाने और पालथी मारकर बैठने पर जान से मार दिया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि 2018 से 2020 के बीच दलितों के खिलाफ अपराध के 1,38,045 मामले हैं। एनसीआरबी का डेटा के मुताबिक बीते एक दशक में दलितों के खिलाफ अपराध में 37% की वृद्धि हुई है। 2019 एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक हर रोज 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार का अपराध होता है और इन अपराधों मामलों में यूपी नंबर 1 पर है। ये सारे आंकड़े देश में दलितों की स्थिति को बताते हैं। चुनावी मौसम में जब नेताजी किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो मुख्य मीडिया ये खबर खूब चलाता है, लेकिन श्री राम मेघवाल और दिलीप अहिरवार जैसे लोगों की खबरें कहीं कोने में छुप कर रह जाती हैं। संविधान निर्माता यदि ये सब देखते होंगे तो यकीनन उनकी आत्मा दुखती होगी कि आखिर आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी देशवासी जातिवाद की इस संकुचित मानसिकता से आज़ाद नहीं हो पाए। युवा आज भी घृणा, जातिवाद और धर्म की राजनीति में फंसे हैं। दलितों को महज वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है और 5 सालों के लिए मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।
आखिर दलित ये बात क्यों नहीं समझते और क्यों अपना इस्तेमाल होने देते हैं? आखिर ये मानसिकता कब बदलेगी, कब सही मायनों में देश आजाद होगा? यदि आप भी अपने आप को अपनी जाति की वजह से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप एक मनोविकार से ग्रस्त हैं। जरा ठहरिए और ठहर कर सोचिए और अपने इस मस्तिष्क से इस मनोविकार को बाहर निकालिए, इसे ठीक कीजिए। ये देश संवैधानिक मूल्यों से चलता है और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। आज दलितों को भी बाबा साहेब के उस मंत्र को याद करने की जरूरत है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक और नई खबर और एक बड़े सवाल के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए आचरण के साथ। धन्यवाद।